हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। और ये जो है ये सीबीएसई और जैक बोर्ड के बच्चों दोनों को काम आएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब कि सर्कस आर्टिस्ट जो है ना, आपने देखा होगा सर्कस में जो काम करते हैं तो जब रस्सी होती है उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये क्वेश्चन में जस्ट उसी को ही आपको इमेजिन करना है, लेकिन रस्सी कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो एक वर्टिकल पोल है, ऐसे पोल खड़ा है और उसके टॉप में ना रस्सी को बांधा गया है और पूरा टाइटली स्ट्रेस्ड है, कहाँ तक, ग्राउंड तक, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और उस पोल की हाइट को आपको निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर जो रस्सी, जैसे कि ये पोल था, देखिए सबने फिगर बना के रखी, क्योंकि ना मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और एक हाथ से मतलब बना रही हूँ, तो अगर मुझे फिगर बनाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के मतलब अब क्लास के दौरान तो मुझे फिर दिक्कत होगी ना, तो फिर कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ फिगर को। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो एक वर्टिकल पोल है, पोल मैंने यहाँ बना दिया है, और ये क्या है, ए सी, ये मेरी मतलब रस्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कस आर्टिस्ट है ना क्लाइंबिंग करेगा, ठीक है। तो बोला है कि रस्सी जो है ना वो पोल के टॉप से और यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब इसको बांधा गया है, ठीक है। और अब आपको निकालना है ए बी, मतलब कि पोल का हाइट। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो जस्ट इसके अपोजिट वाला हमेशा एच होता है, ठीक है। और जो डिग्री हमारी दी हुई है ना 30 डिग्री, क्योंकि बोला ना 30 डिग्री बना रहा है रस्सी, बोला ना यहाँ पे कि जो रस्सी है वो क्या कर रहा है, एंगल मेड कर रहा है किससे, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा पी होता है और नीचे वाला बी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस फिगर में क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट ए बी इज अ पोल। जो हमको निकालना है ना वो हम यहाँ पे बता देंगे, कि हम यहाँ पे बोल दिए, जो भी हमारे एग्जामिनर होंगे चेक करेंगे कॉपी, उनको समझ में आना चाहिए कि हमने ए बी को क्या माना है, पोल माना है, तो मैंने वो बोल दिया। अब निकालेंगे भाई कैसे, तो देखिए आप पढ़े होंगे ना साइन कॉस टेन, ये सब का यूज़ होगा इसमें। तो देखो जो साइन, देखिए यहाँ पे ना हमें क्या निकालना है, तो हमें ये निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। और क्योंकि यही फाइंड करना है हमको हाइट, और साथ में ये क्या है, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, तो ए सी की वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको तो हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और साथ में जिसको निकालना है उसको भी लेना है। तो इससे हमको क्या मिला, पी बाई एच मिला, या एच बाई पी, हम ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो अगर मैं पी बाई एच लूँगी तो मैं साइन का यूज़ करूँगी, कि साइन का क्या होता है, पी बाई एच। आपको याद है ना, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे करके हम सेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करना, मैं वो भी आपको डाल दूँगी, ठीक है। तो देखिए साइन क्या होता है, तो पहले हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। मैं बता रही हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी में हम काम कर रहे हैं, तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो साइन थीटा कितना है, पी बाई एच है। तो अब लिखेंगे साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो साइन कितना हमारा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्या है, ए बी है, और एच क्या है, ए सी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू है नहीं है तो ए बी हम ऐसे ही लिख देते हैं, और ए सी कितना है हमारा 20, तो 20 मीटर लिख दिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 जो 20 और 2 ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 इधर चल जाएगा ना, 20 इसके साथ इन टू में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
2 कट जाएगा 10 मीटर. That means therefore AB is equal to 10 meter. Therefore height of the pole is 10 meter. आंसर. आई होप आपको समझ में आया. कहीं भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन में बैक टू बैक डालते जा रही हूँ, तो आप फटाफट आगे की भी वीडियोस को देख लीजिएगा.